कभी कभी ब्रह्मांड की शक्तियां खुद जमीन पर उतर आती हैं। कभी कभी वो दिन आता है जब कर्मकाल और ब्रह्मा का आदेश तीनों एक ही राह पर चल पड़ते हैं और उसी दिन मनुष्य को मिलता है दोबारा जन्म लेने का अवसर, बिना मरे बिना बदले, बस जागकर। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर में लिखा एक दिन नहीं है। आज का दिन शिव के द्वारा रचित ब्रह्मांडीय तिथियों का एक विशेष गुप्त कोड है, जिसे समझने वाला अपनी गरीबी को सोने में बदल देता है और ना समझने वाला सारा जीवन अभाव में जलता रहता है। आज 30 जुलाई सावन मास का महापवित्र बुधवार, जब श्रावण नक्षत्र गज केसरी योग और शिव तत्व की गुण शक्तियां एक साथ सक्रिय है। यह संयोग केवल पंचांग में नहीं बनता, यह संयोग तो ब्रह्मा की लिपि में पहले ही लिखी गई है। एक रहस्यात्मक घड़ी है जो केवल उन लोगों के लिए खुलती है जिनका भाग्य दुखों से लड़ते लड़ते थक चुका होता है, मगर अंदर कहीं न कहीं विश्वास अभी तक जीवित होता है। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में पैसा आता है मगर ठहरता नहीं, कि रिश्तों में जहर घुल गया है, कि शुभ कार्य शुरू होते ही रुकावटें आने लगती हैं, तो समझ लीजिए किसी पूर्व जन्म के कर्म, किसी छुपी हुई नजर या किसी चालाक दुश्मन का काला असर आपके चारों ओर घूम रहा है। लेकिन आज वह घड़ी है जब गुरु जी की बताई एक अद्भुत रहस्यमय विधि इन सारे बंधनों को तोड़ सकती है। यह उपाय कोई तामझाम नहीं मांगता, केवल सच्ची श्रद्धा, सही समय और उस शक्ति के नाम का उच्चारण। यह उपाय आपसे सिर्फ कुछ मिनट मांगेगा, मगर बदले में दे सकता है कर्ज से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय, व्यापार में बढ़त, नौकरी में स्थिरता और सबसे बड़ा वरदान, घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास। यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्लिप हो सकती है, क्योंकि जो आगे बताने वाले हैं वो या तो आपको अंधकार से खींचकर उजाले में ला सकता है या आपके अब तक सारे संघर्षों की जड़ को उजागर कर सकता है। इसलिए वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे मिलने वाला रहस्य किसी ग्रंथ में भी नहीं मिलेगा। यह वो ज्ञान है जो गुरु परंपरा से केवल योग्य शिष्य को मौन में दिया जाता था। तो तैयार हो जाइए, आपकी तकदीर का पवित्र दरवाजा खुलने जा रहा है। अब ना तो पीछे जाना ना ही डरना, अब सिर्फ करना है और बदल देना है खुद को, इस बार हमेशा के लिए। अगर किस्मत एक बंद दरवाजा है तो ये उपाय उसकी चाबी है। शिव महापुराण में वर्णन आता है, जो साधक शिव के विशेष संयोग में गुप्त विधियों से पूजा करता है उसके पाप जल जाते हैं, उसकी दरिद्रता नष्ट होती है और उसके भाग का पहिया स्वयं शिव के त्रिनेत्र से घूमता है। 30 जुलाई की रात, जिसे सामान्य लोग बस एक और तारीख समझते हैं, वही रात कुछ लोगों के लिए बन जाती है भाग की पुनर्रचना की रात। लेकिन कैसे? अब हम जानेंगे उस गुप्त उपाय के अद्भुत लाभ और उससे जुड़ी चेतावनियां जो हर साधक को जानना जरूरी है। उपाय के अद्भुत लाभ। वर्षों से रुकी हुई दौलत का मार्ग खुलता है। गुरु जी कहते हैं, कभी कभी दौलत दरवाजे पर होती है लेकिन अज्ञात बाधाएं उसे अंदर नहीं आने देती। ये उपाय उन बाधाओं को काटता है। आपने बार बार आवेदन किया, प्रमोशन नहीं मिला, बार बार कोशिश की, पैसा कहीं न कहीं फंस गया, कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी अटकी हुई है, तो समझ लीजिए उपाय से पहले बाधा थी। उपाय के बाद प्रवाह होगा। व्यापार और नौकरी में अचानक उन्नति। व्यापार में रोज घाटा हो रहा है, ग्राहक आते हैं लेकिन खरीदते नहीं, दुकान की बिक्री धीरे धीरे गिर रही है। गुरु जी कहते हैं, शिव का आशीर्वाद व्यापार की ठहरी हुई नाव को तूफानी जहाज बना देता है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके कार्य क्षेत्र में रुकावटें। उपाय के बाद पुराना रुका हुआ काम अचानक से चलने लगता है। रुके हुए विवाह, बिगड़े रिश्ते, पारिवारिक तनाव में चमत्कार। शिव को गृहस्थ जीवन के संरक्षक कहा गया है। शिव पार्वती की पूजा से रिश्तों में मिठास आती है। इस उपाय को करने से विवाह शीघ्र तय होता है। पहले हुए रिश्ते जो टूट गए थे पुनः प्रस्ताव आता है। पति पत्नी के बीच चल रहा झगड़ा धीरे धीरे खत्म होता है। सास बहू या पिता पुत्र में चल रही कलह शांति में बदलती है। तंत्र बाधा, नजर दोष, छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा का नाश। गुरुजी कहते हैं, यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया गया है घर में बिना कारण बीमारी या डर बना रहता है, बच्चा रोता है, दवा असर नहीं करती, ध्यान नहीं लगता, मन परेशान रहता है। इस उपाय में शिव मंत्र के रक्षक रूप को जागृत किया जाता है, जो न सिर्फ ऊर्जा को संतुलित करता है बल्कि आपके आसपास के नकारात्मक ऊर्जा को समूल नष्ट कर देता है। गुप्त शत्रुओं और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय। गुरु जी कहते हैं, शिव वह है जो न केवल पाप काटते हैं बल्कि शत्रु की चालों को उल्टा मोड़ देते हैं। कोर्ट में सालों से चल रहा केस अटका है, कोई संपत्ति पर झूठा दावा कर रहा है, कोई पीछे से आपकी छवि बिगाड़ रहा है,
ऑफिस में कोई आपकी तरक्की रोक रहा है। इस उपाय को करने से शत्रु भ्रमित होता है और खुद ही हार मानता है। कई साधकों को गुरुजी ने यह उपाय बताया था। यह उपाय आपकी रक्षा कवच बनता है, क्योंकि इस रात शिव स्वयं भूतनाथ के रूप में कार्य करते हैं और ऊर्जा को शुद्ध कर देते हैं। अब जानिए कुछ गंभीर चेतावनियां। इस उपाय की शक्ति जितनी तीव्र है, उसकी मर्यादा भी उतनी ही गहरी है। अगर आपने इन बातों का उल्लंघन किया तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। उपाय को मजाक या टाइम पास समझना घातक है। ये कोई इंस्टाग्राम ट्रेंड नहीं है। यह गुरु परंपरा का गोपनीय रहस्य है, जो सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनमें श्रद्धा हो। अगर आपने इसे सिर्फ देख भर लिया बिना समझे, या सोच लिया कि चलो ट्राई करते हैं, तो इसका प्रभाव नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा असंतुलित हो सकता है। शुद्धता का उल्लंघन, उपाय निष्फल। गुरुजी कहते हैं, अगर आप विधि में शुद्धता नहीं रख सकते तो उपाय मत करना। शरीर, मन और स्थान तीनों की पवित्रता अनिवार्य है। उपाय के दौरान मोबाइल, टीवी या किसी से बातचीत मना है। विधि के समय मन और ध्यान केवल शिव पर केंद्रित हो। बीच में किसी और विचार या हास्य का प्रवेश वर्जित है। नियत समय का उल्लंघन, उपाय निष्फल। ये उपाय 30 जुलाई की विशेष रात्रि में ही प्रभावी होता है। यदि आपने समय चूक दिया, जल्दबाजी में किया, दिन में कर लिया, तो शिव की ऊर्जा उस स्वरूप में प्रकट नहीं होती। गुरु का अनादर, परिणाम नकारात्मक। शिव महापुराण में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरः। जो व्यक्ति गुरु को अपमानित करता है या गुरु के बताए मार्ग पर अविश्वास करता है, उसके जीवन में उपाय का प्रभाव उल्टा हो सकता है। तो यह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शिव चैतन्य का प्रतीक है। गुरु के बिना यह उपाय केवल क्रिया बनकर रह जाएगा। उपाय के बाद भूलवश गलती लाभ रुक सकता है। उपाय के तुरंत बाद अशुद्ध भोजन, मांसाहार या अपवित्र व्यवहार निषेध है। उपाय के बाद अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और शिव का स्मरण आवश्यक है। किसी से झगड़ा, अपशब्द या निंदा उपाय की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। यदि आपने अब तक ये वीडियो देखा है तो इसका अर्थ है आपकी आत्मा इस उपाय के लिए बुला रही है। आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, 30 जुलाई की रात फिर इतनी शक्तिशाली संयोग लेकर नहीं आएगी। जब कोई जादू चलता है तो उसके पीछे कोई रहस्य छुपा होता है, और जब कोई उपाय सिद्ध होता है तो उसके पीछे एक दिशा और एक शुद्ध मन होता है। अब तक आप समझ चुके हैं कि 30 जुलाई की रात कोई आम रात नहीं है। यह वह वेला है जब ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं, जब देवता और तंत्र एक साथ जागृत होते हैं और जब शिव स्वयं अपने साधक की पुकार सुनते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांडीय दरवाजे को खोलने के लिए कुछ विशेष चाबी चाहिए, यानी वह सामग्री, वह स्थान और वह समय जो इस रहस्य को पूर्णता देते हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे गुरुजी द्वारा बताए गए वे गुप्त तत्व जिनके बिना यह उपाय अधूरा है। आवश्यक सामग्री। ध्यान दें, सभी सामग्री शुद्ध, सात्विक और ताजगी वाली होनी चाहिए। गंध लगी या बासी चीजों का प्रयोग वर्जित है। कच्चा दूध, गाय का शुद्ध 250 ग्राम। शिव अभिषेक में सबसे पहला तत्व गाय के दूध को सर्वोत्तम माना गया है। इसमें वंश दोष मिटाने की शक्ति होती है। शुद्ध गंगा जल 100 मिलीलीटर। शुद्ध गंगा जल केवल जल नहीं, बल्कि चेतना। गुरुजी कहते हैं, गंगा वही करती है जो शिव आज्ञा देते हैं। शमी के पत्ते 21 नग। पितृदोष, कर्ज, शनि और राहु दोष को शांत करने वाला प्रमुख पत्ता। केवल सोमवार या बुधवार को ही तोड़ा हुआ शमी पत्ता उपयोगी होता है। बेलपत्र 3 पत्ते वाला 21 नग। शिव महापुराण में कहा गया है, एक बेलपत्र अर्पित करने से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। केवल ताजे और दाग रहित बेलपत्र चुनें। काले तिल 1 मुट्ठी। यह तिल केवल पूजा के लिए प्रयोग हो। तंत्र बाधा, कर्ज, पूर्वजों की असंतुष्ट आत्माओं को शांत करता है। शुद्ध घी का दीपक 2। एक दीपक शिवलिंग के पास रखें और एक दीपक घर के मुख्य द्वार के सामने। एक दीपक में 5 बातियां रखें, 5 तत्वों का प्रतीक। रुद्राक्ष या रुद्राक्ष माला। संभव हो तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें उपाय करते समय। ना हो तो शिवलिंग के सामने माला रखें। कपूर शुद्ध देसी 5 टुकड़े घर की नकारात्मक ऊर्जा जलाती है। शिव को कपूर की लौ प्रिय है। चंदन गोल या पेस्ट आधा चम्मच। शिवलिंग पर तिलक करने के लिए। चंदन शीतलता, संतुलन और मानसिक ऊर्जा का प्रतीक। आक, धतूरा, बेल फल अगर उपलब्ध हो तो। ये सभी तत्व शिव के लिए विशेष, अगर उपलब्ध हो तो रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। शुद्ध जल वाला तांबे का लोटा 1। इससे ही शिवलिंग का अभिषेक करें। ताम्र जल सभी दोषों को खींचता है और शुद्ध करता है।
काले कपड़े का छोटा टुकड़ा। इसमें आप अंत में उपाय के कुछ विशेष वस्तुएं बांध कर अपने घर में रखें या नदी में प्रवाहित करें। यह ऊर्जा संधारण के लिए प्रयोग होता है। एक सफेद फूल चंपा, चमेली या गुलाब का। शिव को केवल सात्विक, सुगंधित और पूर्ण पुष्प अर्पित करें। एक शीशा कांच का। यह रहस्यपूर्ण है। उपाय के अंत में इसे प्रयोग करके आप दिष्ट दोष को समाप्त कर सकते हैं। इसका प्रयोग गुरु जी के अनुसार बेहद गुप्त और सीमित समय के लिए किया जाता है। उपाय का स्थान कहाँ करें? यह उपाय गुरु जी कहते हैं स्थान की पवित्रता और ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। घर में करें तो कहाँ करें? घर के उत्तर पूर्व कोना, ईशान कोण को प्राथमिकता दें। यदि संभव ना हो तो पूजा घर में एकांत में बैठें, जहां मोबाइल, टीवी, शोर या अन्य विघ्न ना हो। मंदिर में करें तो कब और कहाँ करें? कोई प्राचीन शिव मंदिर जिसमें शिवलिंग हो। शिवलिंग को स्पर्श ना करें, केवल अभिषेक करें। मंदिर का सबसे शांत समय चुनें। मंदिर का सबसे शांत समय चुनें जब कम भीड़ हो। खुले स्थान में, छत या बाग में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। जमीन पर कुशा आसन या चटाई बिछा कर बैठें। वातावरण एकांत हो, कोई विघ्न ना हो। उपाय करने का सही समय गुरु जी द्वारा बताया गया। 30 जुलाई बुधवार रात्रि 10:10 से लेकर 11:45 तक। सर्वोत्तम समय गुप्त सिद्ध काल। गुरु जी कहते हैं इस समय ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और योगों की आवृत्ति साधक के पक्ष में होती है। इसी समय मंत्र जागृत होते हैं और देवत्व उतरता है। अब आपके पास है सारी सामग्री। उपाय का शुद्ध स्थान, सही समय की जानकारी। गुरु जी कहते हैं जो व्यक्ति दुर्भाग्य, दरिद्रता और पितृदोष के जाल में फंसा हो, उसे इस विशेष संयोग में शिव तत्व को स्पर्श कराना होगा। शिव को जगाना होगा, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से। चलिए अब जानते हैं उपाय करने की विधि चरण दर चरण। चरण 1, स्नान और शिव तत्व में प्रवेश। उपाय आरंभ करने से पूर्व प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान में 1 चुटकी हल्दी, 7 तुलसी के पत्ते और कुछ बूंदे गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। नहाने के बाद शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करें। यदि आर्थिक रूप से कठिन हो तो किसी भी साफ वस्त्र से काम चलेगा। भाव प्रधान है। मन में 3 बार ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, हे भोलेनाथ मेरी साधना में स्वयं विराजिए। चरण 2, स्थान का चयन जहां शिव अपने वास्तविक रूप में उपस्थित हो। घर में उत्तर पूर्व दिशा को प्राथमिकता दें। यदि शिवलिंग हो तो वहीं बैठे। यदि नहीं हो तो काले रंग के किसी भी पत्थर को गंगाजल से धोकर शिवलिंग रूप मानकर स्थापित करें। उस स्थान को पहले गंगाजल से शुद्ध करें और फिर उस स्थान पर पीली मिट्टी या कुमकुम से त्रिशूल ओम का चिन्ह बनाएं। शिव पूजन की विधि, हर क्रिया का अर्थ जानकर करें। शिवलिंग या स्थापित पत्थर को गंगाजल, फिर दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद से पंचामृत से स्नान कराएं। यह पंचभूतों से शिव की अर्चना है। यह पंचामृत पंच तत्वों को शिव में समर्पित करने का प्रतीक है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। इसके बाद पुनः गंगाजल से शुद्ध स्नान कराएं। फिर बेलपत्र, सफेद फूल, धतूरा, आंकड़ा के फूल अर्पित करें। प्रत्येक अर्पण के साथ मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंदना मृत्युमुक्षे मातृतात। यह महामृत्युंजय मंत्र है जो रोग, भय, मृत्यु, दरिद्रता और पाप से मुक्ति दिलाता है। दीप और धूप, ऊर्जा का जागरण। एक देसी घी का दीपक उत्तर दिशा की ओर रखें और उसमें एक कपूर की टिकिया डालें। धूप में लोबान और गुगुल अवश्य मिलाएं। धूप से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा जलती है और लोबान, गुगुल शिव तत्व को आकर्षित करता है। नाग देवता और पितृदोष शमन हेतु विशेष मंत्र। नाग पंचमी पर विशेष रूप से यह मंत्र कम से कम 108 बार जपें। ओम कुरु कुलय हुम फट स्वाहा। यह मंत्र कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है और जीवन की उलझनों को सरल करता है। इसके बाद 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम सर्व पितरो भयो नमः। यह समस्त पितरों को सम्मान देने वाला मंत्र है जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष दीपदान प्रक्रिया, दुर्भाग्य हरने का रहस्य। पूजा समाप्ति के बाद 7 दीपक सरसों के तेल के बनाएं। हर दीपक में 1 काली उड़द की दाल और 1 लौंग डालें। ये दीपक घर के बाहर उत्तर दिशा में रखें। ध्यान रखें दीपक रखते समय मंत्र बोलें।
ओम काल भैरवाय नमः। यह शिव के रौद्र रूप से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। पूजा के अंतिम चरण में शिव महापुराण के विघ्नेश्वर संहिता का एक परिच्छेद पढ़ें या सुने। नहीं मिल सके तो केवल यह मंत्र 21 बार बोलें। ओम शिवाय नमः शिव महापुराणम पाठम हम। इसका अर्थ है मैं शिव महापुराण का स्मरण करता हूँ जिससे शिव कृपा बरसे। पूजा समाप्ति और आशीर्वाद प्राप्ति का रहस्य। पूजा के बाद सभी सामग्री को शिवलिंग के पास रखें और आंखें बंद करके हाथ जोड़ें। गुरु जी के वचनों को याद करें। जब व्यक्ति खुद को शिव के समर्पण में खो देता है तभी शिव उनकी नीति बदलते हैं। 11 बार यह बोले, हे भोलेनाथ मेरा दुर्भाग्य हर लो, मेरा भाग्य लिख दो। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ, लेकिन अभी भी कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जब कोई साधना इतनी रहस्यमयी हो, जब कोई तिथि इतनी शक्तिशाली हो, जब कोई उपाय दुर्भाग्य को खींचकर नष्ट करने की क्षमता रखता हो, तो क्या आप उसे हल्के में ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह कोई आम उपाय नहीं, यह शिव महापुराण से निकला हुआ एक गुप्त अध्याय है। और गुप्त रहस्य जब जगत के लिए खोला जाए तो साधक को अत्यंत सावधानी और मर्यादा रखनी चाहिए। विशेष सावधानियां जरूरी बातें जिन्हें भूलना नहीं है। उपाय करते समय अपवित्र अवस्था में ना हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ना करें। उपाय करते समय ईशान कोण, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके ही बैठे। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ना करें। उपाय करते समय ईशान कोण, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके ही बैठें। दक्षिण दिशा में किया गया उपाय पूजन राहु केतु के प्रभाव को बढ़ा सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय के 1 घंटे पहले और बाद मौन रहें। कम से कम आप शब्द ना बोलें। क्रोध, ईर्ष्या, झूठ से बचें। सभी सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। फूल, बेलपत्र, जल जो भी अर्पित करें उसे धोकर स्वच्छ वस्त्र में रखें। यदि उपाय के दौरान दीपक बुझ जाए तो उसे दोबारा बिना किसी नकारात्मक विचार के पुनः प्रज्वलित करें। उसे अशुभ न माने, क्योंकि शिव स्वयं अग्नि के स्वरूप है। उपाय करते समय मोबाइल डिवाइस बंद रखें। किसी भी प्रकार का विचलन साधना की ऊर्जा को कम कर देता है। उपाय अधूरा न छोड़ें। यदि आपने यह प्रक्रिया शुरू की है तो उसे बीच में न रोकें, यह आपकी ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर सकती है। शिव जी के सामने झूठ न बोलें। यदि मन अशुद्ध है तो पहले ध्यान करें, फिर ही पूजन आरंभ करें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, पूरे विश्वास के साथ करें। यह केवल एक शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है। अगर भावना कमजोर हुई तो परिणाम भी कमजोर होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण, आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। सिर्फ उपाय कर लेने से सब कुछ नहीं बदलता। आशीर्वाद तब आता है जब आप उसे स्वीकारने योग्य बनते हैं। इसलिए उपाय के बाद ये 5 विशेष कार्य जरूर करें। चुपचाप बाहर जाएं और किसी गरीब, बुजुर्ग, पशु या पक्षी को अन्न दें। यह अन्न नहीं बल्कि आपके कष्टों का विसर्जन है। शिव जी को प्रणाम करके यह बोले, हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने भस्मासुर को भी चेताया वैसे ही मेरी आत्मा में छिपे विनाशक दोषों को भस्म कर दीजिए। मेरे जीवन में अमृत की धार बहा दीजिए। यह कहते हुए हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरु जी को नमन करें, नाम नहीं लेना। शिव की शक्ति साकार होती है जब गुरु के चरणों से प्रार्थना की जाए। मन में उनका ध्यान करें और कहें, हे पथ प्रदर्शक, मुझे मेरे दोषों से मुक्त करें। मेरे प्रयासों में तेज भरे। शिव तक पहुंचने की राह मुझे दिखाते रहे। अब एक संकल्प ले, आज से कुछ ऐसा छोड़ दे जो आपको भीतर से खोखला कर रहा हो। घृणा, द्वेष या अहंकार, यह त्याग ही असली साधना है। जल में अपनी एक इच्छा बोलकर बहाएं। एक तांबे के पात्र में थोड़ा गंगा जल लें, उसमें चावल का एक दाना डालें और अपनी एक मनोकामना बोलें। फिर उस जल को तुलसी या शिवलिंग पर अर्पित करें। यह इच्छा विसर्जन ब्रह्मांड को आपकी मांग भेजता है। और जब मांग सच्चे भाव से जाती है तो जवाब स्वयं शिव देते हैं। शिव की कृपा पाने के लिए आपको हजारों पहाड़ पार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक संकल्प, एक सच्ची पुकार और एक बार अपनी आत्मा को पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पित कर देना ही काफी है। ध्यान रखिए, जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो वे आपके भीतर की नकारात्मकता को खुद सोख लेते हैं। आपके दुखों का भार स्वयं ले लेते हैं। पर शर्त सिर्फ एक है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप वह शक्ति चाहते हैं जो करोड़ों में से कुछ ही को मिलती है? क्या आप अपने दुर्भाग्य, गरीबी, संकटों को खत्म करके शिव कृपा के भरे भविष्य की ओर जाना चाहते हैं?
तो यह उपाय आज इसी तिथि पर करें, आपके लिए ही आया है। हर हर महादेव।